जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम वाल्मीकि रामायण की एक सुंदर कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। भक्तगणों, कथा बहुत ही सुंदर है और शुरू से लेकर अंत तक आपको इस कथा को सुनने में बड़ा ही आनंद आएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं सीता जी से जुड़ी ये सुंदर कथा। रावण के महल में हर जगह खोजने पर भी जब सीता माता दिखाई नहीं दी तो हनुमान जी बड़े चिंतित हो गए और उनके मन में यह विचार आया कि हो सकता है अब सीता माता जीवित ही ना हो। इस दुराचारी राक्षस ने उन्हें मार डाला हो। यहाँ की सभी राक्षस दासियां अत्यंत भीषण एवं विकराल हैं। भयभीत सीता जी ने उन्हें देखकर कष्ट की वजह से ही प्राण त्याग दिए हों। सीता जी को ना खोज पाने के कारण मेरा तो यहाँ आना विफल हो गया। सुग्रीव ने हमें लौटने के लिए जो अवधि बताई थी अब वह भी बीत चुकी है, अतः अब वहाँ जाने का मार्ग भी बंद हो गया। अब वानर जब मुझसे पूछेंगे कि मैंने लंका जाकर क्या किया तो मैं उन्हें आखिर क्या उत्तर दूंगा। ऐसा सोचते हुए वे निराश होने लगे, किंतु अगले ही क्षण उन्होंने फिर से विचार किया कि हताश ना होकर उत्साह को अपने मन में सदा ही बनाए रखना चाहिए और यही सफलता का आधार है। मुझे इस प्रकार निराश नहीं होना चाहिए। जहाँ जहाँ भी मैंने सीता माता को खोज लिया है उससे अन्यंत्र और स्थानों पर मुझे सीता जी को खोजना चाहिए। यह निश्चय करके हनुमान जी नए उत्साह से आगे बढ़ निकले। अब उन्होंने तहखाने में परकोटे के भीतर की गलियों में, वृक्षों के नीचे बनी हुई वेदियों में और यहाँ तक कि गर्दों और पोखर में भी खोजा। रावण के अंतः पुर का ऐसा कोई स्थान नहीं बचा जहाँ हनुमान जी ने सीता जी को ना खोजा हो। फिर भी उन्हें सीता जी कहीं मिली ही नहीं। तब वे वहाँ से निकलकर परकोटे पर चढ़ गए और बड़े वेग से इधर उधर टहलते हुए कुछ सोचने लगे। तभी उनके मन में विचार आया कि संपाति ने तो यही बताया था कि सीता जी रावण के महल में हैं, किंतु यहाँ तो वे कहीं दिखाई ही नहीं दे रहीं। कहीं ऐसा तो नहीं जब रावण उनका अपहरण करके आकाश मार्ग में ले जा रहा था तो वे रथ से नीचे गिर पड़ी हों। भीषण समुद्र की इतनी ऊंचाई से देखने पर भय के कारण उनके प्राण निकल गए हों, या फिर क्रोधित रावण ने या उसकी पत्नियों ने किसी ने ईर्ष्या के साथ सीता जी को अपना आहार बना लिया हो और इसी कारण अब सीता जी जीवित ना हों। उन्होंने सोचा श्री राम अपनी पत्नी सीता माता से अत्यधिक प्रेम करते हैं, उन्हें सीता जी की मृत्यु का समाचार बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। उन्हें इससे बहुत ही कष्ट पहुँचेगा, लेकिन यदि ना बताऊं तब भी ये उचित ना होगा। अब क्या किया जाए? अब तो मैं किष्किंधा भी वापस नहीं जा सकता। ऐसे में मैं क्या करूं? मैं वानप्रस्थ हो जाऊं अथवा जल समाधि लेकर अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दूं। लेकिन सीता जी का पता लगाए बिना मैं वापस कैसे लौटूंगा? सोचते सोचते हनुमान जी की नज़र तभी अशोक वाटिका पर पड़ी, जिसमें सीता जी को उन्होंने देखा और देखकर वह मन ही मन तुरंत वहां जाकर खड़े हो गए और सभी देवताओं को नमस्कार करके अशोक वाटिका की
चार दीवारी पर चढ़ गए। वहाँ हनुमान जी को साल, अशोक, नीम, चंपा और केसर आम आदि के वृक्ष दिखाई दिए। कोयल कई प्रकार से गान कर रही थीं। सीता की खोज करते हुए हनुमान जी एक दूसरे वृक्ष पर जाने लगे। उन वृक्षों के हिलने से वहाँ फूल झड़ने लगे और वहाँ की पूरी भूमि फूलों से आच्छादित हो गई। वाटिका में हनुमान जी को अनेक सरोवर भी दिखाई दिए, जिनमें सुंदर कमल खिले हुए थे और चक्रवाक, पपीहा, हंस और सारस भी वहाँ कलरव कर रहे थे। अनेक नदियाँ और सरोवर से जल भरा था। हनुमान जी ने बादल के समान काला और ऊंचे शिखर वाला एक पर्वत देखा, जिसकी चोटियाँ बड़ी ही विचित्र थीं। उसमें अनेक गुफाएं भी थीं। उस पर्वत से एक नदी गिरती हुई दिखाई दी। शीतल जल से भरा हुआ एक कृत्रिम तालाब भी था, जिसमें श्रेष्ठ मुनियों की सीढ़ियां बनी हुई थीं। उसमें रेत की जगह मोती भरे गए थे। विश्वकर्मा के बनाए हुए बड़े बड़े महल और कृत्रिम वन उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। फिर हनुमान जी ने एक अशोक का वृक्ष देखा, जो चारों ओर से स्वर्ण की वेदिकाओं से घिरा हुआ था। वे लपककर उसी वृक्ष पर चढ़ गए और उन्होंने सोचा, दुख से व्याकुल होकर इधर उधर घूमती हुई सीता जी मुझे यहाँ अवश्य ही दिख जाएंगी। यह प्रातःकाल की पूजा का समय भी था, अतः अवश्य ही जानकी जी जलाशय के तट पर आएंगी। सोचकर हनुमान जी उस ऊंचे वृक्ष पर बैठे बैठे आसपास की जगह का निरीक्षण करने लगे। तभी उनकी दृष्टि एक सुंदर स्त्री पर पड़ी, जो राक्षसियों से घिरी हुई थी। शरीर अत्यंत दुर्बल था और बार बार वह रो कर सिसक रही थी। पीले रंग का रेशमी वस्त्र पहने हुए थी। अत्यंत शोक के कारण शक्ति क्षीण हो गई थी और उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उन्हें देखकर हनुमान जी ने यह अनुमान लगाया कि यह माता सीता ही हैं। तब इस अनुमान की पुष्टि करने के लिए उन्होंने सीता जी को जो आभूषण वानरों के बीच गिराए थे, उन्हें देख लेने के बाद श्री राम ने बताया था कि अब सीता जी के शरीर पर कौन से आभूषण बचे हैं। हनुमान जी ने अब उसी बात की ओर ध्यान दिया। सुंदर कुंडल तथा कुत्ते के दांतों जैसी आकृति वाले त्रिक नामक कर्णफूल उस स्त्री के कानों में सुशोभित हो रहे थे। हाथों में मणि और मूंगे जड़े हुए कंगन थे। यह सभी आभूषण ठीक वैसे ही थे जिसका वर्णन राम जी ने हनुमान जी के सम्मुख किया था। यद्यपि बहुत दिनों से पहने होने के कारण वे कुछ काले पड़ गए थे, किंतु अंततः वे इस अवस्था में थे कि वह पहचाने जा सकते थे। इन सभी प्रमाणों के आधार पर हनुमान जी को विश्वास हो गया कि यह माता सीता ही हैं और उनकी इस अवस्था को देखकर हनुमान जी का हृदय बड़ा ही व्यथित हुआ। परंतु उन्हें इस बात की प्रसन्नता भी थी कि उन्होंने आखिर माता सीता को ढूंढ निकाला। जब यह निश्चित हो गया कि वे माता सीता ही थीं, हनुमान जी उनसे मिलने की प्रतीक्षा करने लगे। वृक्ष पर छिपकर बैठे रहे। दिन बीत जाने पर जब चंद्रमा का उदय हो गया, हनुमान जी ने सीता जी को देखने के लिए पुनः दृष्टि दौड़ाई। उन्हें दिखाई दिया सीता जी के आसपास अनेक विकराल राक्षसी तो कोई नहीं है। वे सब राक्षस अशोक वाटिका के चारों ओर
कुछ दूरी पर बैठी हुई थी और सीता जी अकेली एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थीं। उनकी आंखें शोक में निरंतर डूबी हुई थीं। लगभग इसी तरह पूरी रात बीत गई। हनुमान जी को सीता जी के पास जाने का कोई भी अवसर नहीं मिला। अब केवल एक ही पहर बाकी था। लंका में जो राक्षस वेदों के 6 अंगों शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद और ज्योतिष सहित संपूर्ण वेदों के विद्वान थे, उनके घरों से हनुमान जी को वेद और पाठ की सुंदर ध्वनि सुनाई दी। उचित समय पर मंगल वाद्यों तथा सुखद शब्दों के द्वारा लंकापति रावण को जगाया गया। काम विकारी होने के कारण उस दुष्ट निशाचर ने जागते ही सबसे पहले सीता का ही विचार किया। उसने अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए हुए थे और रावण ने तुरंत ही वहां प्रवेश किया जहां सीता माता बैठी हुई थीं। उन सब के आने का स्वर सुनते ही हनुमान जी पत्तों की आड़ में छिप गए, क्योंकि उन्होंने रावण को देखते ही पहचान लिया था कि यह रावण ही है, क्योंकि पिछली रात उसी राक्षस को उन्होंने महल में सोया हुआ देखा था। जैसे ही सीता जी ने उस नीच को आते हुए देखा तो वह भय के कारण थर थर कांपने लगीं और उन्होंने अपने शरीर के सभी अंगों को समेट लिया। रावण ने वहां पहुंचते ही अश्लील बातों से अपने मन के विकारों को प्रकट किया। वह सीता जी को देखकर बोला, सुंदर रंगों वाली सीते, मुझे देखकर तुम अपने आप को इस प्रकार क्यों छिपा रही हो? पराई स्त्रियों को बलपूर्वक उठा लाना, उनकी इच्छा के बिना उनका उपभोग करना, यह राक्षसों की परंपरा है और इसमें कोई अधर्म नहीं है। तुम चलो, मेरी शैया पर चलो। मैं तुम्हें महल के भीतर ले जाकर सुंदर रानी की भांति ही अपने साथ रखूंगा, क्योंकि मुझे पराजित करना असुरों और देवताओं के लिए असंभव है। तुम्हारा पति तो एक तुच्छ मानव है। वह मुझसे युद्ध करने का विचार अपने मन में ला भी नहीं सकता। वैसे भी अपना राज्य और सम्मान गंवाकर वह बन बन भटक रहा है और तुमसे वह दूर है। तुमको पाना तो अब उसके वश में है ही नहीं। रावण की यह तुच्छ बातें सुनकर सीता जी ने उच्च स्वर में कहा, पापी, तू पराई स्त्री में मन लगाना छोड़ दे और अपनी पत्नियों में से किसी पत्नी से प्रेम कर। तू तो एक मोही पुरुष है। राक्षसों का विनाश तेरे ही कारण होगा और यह संपूर्ण लंका नगरी भी नष्ट हो जाएगी। जिस प्रकार सूर्य से उसकी किरणें अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं भी प्रभु श्री राम से अलग नहीं हो सकती। किसी भी ऐश्वर्य, धन तथा सुख का लोभ मुझे मेरे प्रभु से अलग नहीं कर सकता। सीता जी की इन कटु बातों से रावण का हृदय जल उठा। रावण को इस प्रकार क्रोध से व्याकुल देखकर रानी मंदोदरी तथा धान्य नामक सुंदर राक्षसी ने आकर उसका आलिंगन कर लिया और बोली, राक्षस राज, इस तुच्छ मानव कन्या के कारण आप क्यों कष्ट उठा रहे हैं? आप महलों में चलकर हमारे साथ प्रेम क्रीड़ा करें। यह सुनकर रावण अत्यंत हंसता हुआ उनके साथ महलों में चला गया और वह सब राक्षसी भी उनके पीछे पीछे चली गईं। तो इस प्रकार रामायण से जुड़ी यह सुंदर एक कथा या कहिए प्रसंग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो
तो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।